भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, परम पूज्य गोरा बाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और जिनकी छत्र छाया में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे वंदनीय व्यक्तित्व महामंडलेश्वर पूज्य श्री महंत गिरीश दास जी महाराज, मालखो से पधारे हुए पूज्य श्री महाराज जी महंत जी, जिनकी आप कथा का श्रवण करते हैं आरंभ से, ऐसे सभी पुराणों के बहुत अच्छे ज्ञाता हमारे विराजे हुए श्री महाराज जी, सकल संत समाज, इस कथा के आरंभ में, अंत में और मध्य में अपने संचालन का पावन सहयोग देने वाले हमारे परम विद्वान भैया श्री रावत जी, श्री विष्णु महापुराण के इस आयोजन में पाठ आदि क्रियाओं में वर्ण होने वाले समस्त ब्राह्मण देवता, संगीत की पावन सरस का अनुपान कराने वाले समस्त संगीताचार्यगण, भगवान की परम पावनी लोक पावनी त्रिभुवन पावनी चर्चा का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं, भगवान के अहेतु के अनुकंपा से आयोजित ये श्री विष्णु महापुराण का आज 6वां सत्संग पुष्प भगवान की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो, हमारे यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग मुख्य रूप से है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, और उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत आदि समस्त पुराणों में किया गया है। पर एक बात को ध्यान से समझो, उसे एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। गर्मी की ऋतु थी, रेलगाड़ी में लोग बैठे चले जा रहे थे। एक बर्थ के ऊपर कोई बड़े श्रीमान धनवान व्यक्ति लेटे हुए थे। देखने वालों ने विचार किया कि ये तो कोई बड़ा धनी मानी व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा विचार करके किसके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा न होगी जानने की। एक पूछ लिया एक ने कि आप कहाँ जा रहे हैं? का दिल्ली। का कहाँ रहते हैं? का दिल्ली। आपका वहां क्या होता है? आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे तो उसने करवट लेके उस तरफ को मुंह कर लिया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक दूसरा व्यक्ति और बैठा था वहीं पास में, उसने विचार किया कि इसका तो पता लगाना है कि ये कौन है। तो गर्मी की ऋतु थी, उसने सुराही में से ठंडा ठंडा जल निकाला। कहा, सेठ जी जल लेंगे? प्यास तो लग रही थी, गला सूख रहा था। क्या नहीं नहीं आप पीजिए। अरे नहीं, मेरे पास बहुत है जल। तो एक गिलास जल पिया, बड़ी शांति मिली। एक और दे? अरे का बस बस अब आप नहीं नहीं अभी बहुत है। एक गिलास और जल पिलाया। उसने फल निकाला, फल अमन्या किया। का सेठ जी फल? अरे का बस बस फल नहीं चाहिए। अरे का एक टुकड़ा तो लीजिए। बड़े आग्रह से ले लिया। पान निकाला, उसने पान बनाया, एक पान बड़े सम्मान के साथ, दोनों हाथ जोड़कर। का सेठ जी छोटी सेवा है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आपके लायक नहीं है हम, लेकिन फिर भी आप हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, हमारा हो भाग्य। सेठ ने पान तो लिया, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया कि व्यक्ति है कौन। अब वो सेठ को जानने की जिज्ञासा नहीं कर रहा, सेठ स्वयं जिज्ञासा कर रहा है। तुम कहां जाओगे भाई? कहा जी मैं दिल्ली जाऊंगा। क्यों? एक मेरा छोटा सा काम अटका हुआ है, कोई दफ्तर में, मैं बहुत परेशानी में हूं। ठीक है। अब वो तो बड़े लोग थे। स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो उनके नौकर दौड़े। पता था कि इस डिब्बे में सेठ जी आ रहे हैं। उन्होंने जाकर के तुरंत सामान उठाया। सेठ जी ने कहा, नहीं मेरा नहीं, पहले इनका सामान उठाओ। अरे कहा, नहीं महाराज आप भूल कर रहे हैं, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं हम। कहा, नहीं उठाओ, इनका सामान उठाओ। वह ध्यान से समझना, ये कथानक है, लेकिन इसका जो निष्कर्ष है वो कितना महत्वपूर्ण है। सामान रखा, सेठ जी घर में लाए, दोनों ने स्नान किया, साथ साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद वो अपने विश्राम कक्ष में गए तो उन्होंने स्वयं परिचय कराया। का देखो, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, मेरे कुछ कारखाने दिल्ली में हैं, कुछ वहां हैं, कुछ बंबई में भी हैं, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है। सारी स्थिति परिस्थिति उसने अपनी स्वयं बताई कि मुझे 1 वर्ष का कम से कम इतना लाभ हो जाता है। तो वो कुछ नहीं पूछ रहा होगा। का विश्राम करें। थोड़ा विश्राम किया, सेठ जी ने गाड़ी उठाई, उसने बता ही दिया था कि ये हमारा काम है। बैठो गाड़ी में। और सीधे वो दफ्तर में चले गए जहां उसका काम अटक रहा था। वो तो इतने बड़े गण्यमान्य व्यक्ति थे, जैसे गए तो सारे दफ्तर के अधिकारी खड़े हो गए। अरे सेठ जी आप कैसे? अरे कहे हमारे मित्र हैं।
वो बेचारा सिकुड़ गया कि देखो मैं तो इतना छोटा सा आदमी हूं, मुझे मित्र कह रहे हैं। अरे मित्र तो समानता वाला होता है, छोटा कैसे हो जाएगा? इनका एक काम होना है। इतनी कहने की देर नहीं लगी, बरसों से जो काम अटक रहा था वो क्षण में पूरा हो गया। आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति कि सेठ को थोड़ा सा एक गिलास जल और एक पान खिलाना कितना काम आ गया। 2-3 दिन तक रोकते रहे, बड़ी मेहमानी करवाई, बढ़िया नए नए कपड़े पहनवाए, गाड़ी में बिठाया, स्टेशन पर खुद आए सेठ जी, गाड़ी में बिठाया और कहा कभी दिल्ली आओ तो अपना घर न भूलना। ये तो हुआ कथानक। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यह है कि वो ज्ञानी था जो पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, कहां रहते हो, कितना प्रभाव है, स्वभाव कैसा है, क्या है, लेकिन वो सेठ ने बताने से कोई रुचि नहीं दी। और ये भक्त था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल पिलाया था, एक फल का टुकड़ा दिया था, एक पान का पत्ता दिया था, कुल इतना ही तो किया था। यो में भक्त्या। लेकिन उसका समर्पण ऐसा था कि जब वो जल फल और पान दे रहा था तो इतने हाथ इतने जोड़ रहा, इतने अन्य विनय कर रहा, अरे हम बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत नगण्य हैं, आप जैसे व्यक्ति हमारा कुछ ग्रहण कर लोगे तो हम धन्य हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर सेठ के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, सारा कार्य। अब देखना आप, वो ईश्वर रूपी सेठ जिसे कोई ज्ञान से जानना चाहता है तो वो बताना नहीं चाहता, वो स्वयं समझे कि वो परमात्मा क्या है, भी नहीं बताते कि हम क्या है। और भक्त जब केवल पत्र पुष्प फल देता है तो भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं क्या हूं, मेरा प्रभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, ये स्वयं बताने की तैयारी। श्री श्रीमद् भागवत में कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को ब्रह्म के रूप में प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन ज्ञान पंथ कृपाण की धारा और परत खगेश लगे नहीं पा रहा। लेकिन भगवान इति शब्द थे, भगवान जब वे हो जाते तो भक्तों के कारण में धराधाम पर आते। इंद्रियां प्रत्यक्ष स्पर्श से जितना सुख का अनुभव करते हैं उतना ध्यान से नहीं कर पाती हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। वे शंकर भगवान केवल मन में ध्यान करते, हृदय में ध्यान करते राम जी का। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, जे हरि ही नैन कबहू निरखे नहीं अघाय। दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं कि जिन भगवान को शंकर भगवान अपने हृदय में ध्यान करते हैं, योग पूर्वक मनोयोग से देखते हैं, वे दशरथ जी के सामने घूमते हैं और श्री दशरथ जी उनको गोद में लेकर के उनके स्पर्श का, नेत्रों से उनके दर्शन का, कानों से उनकी वाणी का, से एक इंद्रिय से भगवान के संस्पर्श का पूरा सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये भक्ति वश भगवान हैं। जब वे आ जाते तो बाह्य इंद्रियां भी उनके संपूर्ण आनंद में निमग्न होती हुई जो विषयासक्त उनकी अवस्थाएं उन सबको त्याग कर देते। ये तावता ये भक्ति है जो गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा, धन्य है दशरथ जी को, क्यों कि जियत खिलाए राम राम बरह तन पर। ये परमात्मा के इस सुख की अनुभूति है। नंद बाबा कहते हैं लाला नैक पनैया उठाए लाओ, हम जा रहे हैं। तो वे छोटे से कन्हैया छुम छुम करते जाते हैं और नंद बाबा की पनैया ला कर देते। यदपाद पराग पुनीत गाथा भागीरथी भवपुरंची पनाती। जिन भगवान के चरण की रज को वे शंकर भगवान वाणी से गुणानुवाद करके पवित्र करते हैं, वे भगवान आज भक्ति बस होकर नंद बाबा की पनैया उठाकर दे रहे, लोग पहनकर चले जाओ। भक्ति का यह सुख यह सभी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति में भगवान मित्र होते और मित्र अपना पूरा परिचय देता है, पूरा सहयोग करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में भगवान ज्ञातव्य हैं और आप स्वयं ज्ञान कीजिए कि वे परमात्मा क्या हैं। यदि आप चूक गए तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। इसलिए पुराणों में प्रायः भक्ति का विवेचन किया गया। भक्तों की भक्ति की कथा को सुना करके बताया गया कि भक्ति ग्राही है, उसको पकड़ना चाहिए, उसके बिना पार नहीं लग सकते हैं। और वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी कि भजत कृपा कर हैं रघुराई। महाराज मन नहीं लगता है, ये मुख्य हमारी
शिकायत है। अब आप ये चाहते हो कि हमें जल में ना उतरना पड़े, पहले हम तैरना सीखें और फिर हम नदी में कूद जाएंगे। बोलो कोई है जो तुमको पहले तैरना सिखावे? नदी में पैर न रखो और तैरना कैसे सीख जाओगे? ऐसे ही जब भजन करते 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 जब मन तो बिना भजन के फिर रह ही नहीं सकता है। मन तो हमारा कहां से लगा था? जब विवाह नहीं हुआ हमने पत्नी को नहीं देखा था, पत्नी ने पति को नहीं देखा था, दोनों अज्ञात थे। जब दोनों मिले अब एक दूसरे से इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब पुत्र पेट के अंदर है तब तक ना माँ ने देखा, ना पिता ने देखा, ना परिवार ने देखा। जब बाहर आया तो उससे आकर्षण बढ़ा, उससे प्रीति बढ़ी और कहां से कहां पहुंचे। एतावता भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए आचार्य शरण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, भजत कृपा करी है रघुराई। वे भजन करने से ही कृपा करते हैं और भजन करने से ही मन लगता है। हमारे संचालक जी ने जिस बात को आपके मध्य प्रतिपादित किया था, ऐसा समय निकालकर अवस्था का क्रम जाने आने वाला रहता है, इसलिए तुरंत भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सारे। ब्रिज गोपिन के चित्र चरैया, मनमोहन घन श्याम रे। श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सावरे। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सावरे। गोपिन के चित चोरैया, मनमोहन घन श्याम रे। गोपिन के चित चोरैया, मनमोहन घन श्याम रे। श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी।
रे ब्रज गोपिन के चित चुरैया से मिला नर जन्म छोड़ कर धर्म भजन कर श्याम का धर्म भजन कर श्याम का किस्मत से मिला नर जन्म छोड़ कर धर्म भजन कर श्याम का धर्म भजन कर श्याम का रंग श्रृंगार जगत का प्यार नहीं किसी काम का प्यार नहीं किसी काम का राग रंग श्रृंगार जगत का प्यार नहीं किसी काम का प्यार नहीं किसी काम का श्याम नाम पतवार बना लो राम नाम पतवार बना लो श्याम नाम पतवार बना लो राम नाम पतवार बना लो वार लगे तेरी नाम रे श्याम धन लगी कन्हैया धन श्याम धन लगी कन्हैया धन राधा धन लगी गोपाल धन राधा धन लगी गोपाल धन एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो मां नर्मदे मैया की जय हो कन्हैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे गोपिन के चित चुरैया मनमोहन घन सावरे गोपिन के चित चुरैया मनमोहन घन सावरे श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी राधा धन लागी गोपाल धन लागी राधा धन लागी गोपाल धन लागी मोल धन मिला है बिना किसी मोल के मोल धन मिला है बिना किसी मोल के आगे बढ़े चलो भैया श्याम नाम बोल के आगे बढ़े चलो भैया श्याम नाम बोल के ओ सच्ची जो है लगन तुम्हारी सच्ची जो है लगन तुम्हारी ओ सच्ची जो है लगन तुम्हारी सच्ची जो है लगन तुम्हारी अभी दुखे ना पाओ रे श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी राधा धन लागी गोपाल धन लागी राधा धन लागी गोपाल धन लागी सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे गोपिन के चित चुरैया मनमोहन घन सावरे ब्रज गोपिन के चित चुरैया मनमोहन घन सावरे श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी राधा धन लागी गोपाल धन लागी राधा धन लागी गोपाल धन लागी श्याम धन लागी कन्हैया धन लागी श्याम धन लागी
लक्ष्मीनारायण भगवान की। श्री मैत्रेय उवाच यथावत् कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया गुरो श्रोतुमिच्छाम्यहं तेकं तद्भगवान् ब्रवीतु मे। सप्तदीपानि पाताल विदयश्च महामुने सप्तलोकाश्यन्तस्था ब्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः स्थूलै सूक्ष्मे तथा सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरे तथा स्थूलात् स्थूलतरैश्चैव सर्वं प्राणिभिरावृतम्। अङ्गुल्यस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तमो न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबन्धनाः। सर्वे चैते वशं यान्ति यमश भगवान् खलु आयुषन्तो यथा यान्ति यातना तत्प्रचोदिताः। यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्य स्वस्योनिषु जन्तवः परिवर्तन्ते शास्त्राणामेष निर्णयः। सोऽहमिच्छामि तच्छ्रोतुं यमश्च वशवर्तिनः न भवन्ति नरायेन तत्कर्म कथयश्च मे। विष्णु महापुराण में 6 अंश अर्थात 6 पर्व है। ठीक मध्य में एक ऐसी बात कही गई जो विष्णु पुराण का सार है, जिसको यम गीता के नाम से जाना जाता है। हमारे बहुत अच्छे मित्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी मीमांसा विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस पर बड़ी सुंदर व्याख्या एक ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित की है। ये यमराज ने क्या कहा है, कैसे लोगों को हमारे पास लाया करो मत लाया करो, उस विषय की बड़ी गंभीर चर्चा इसमें हुई है। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया है पराशर जी से, भगवान मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि आयु के समाप्त होने पर सभी लोग यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और नरक की जो यातना है वो अत्यंत दारुण है, उससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है? यही हम लोगों का प्रश्न है। क्योंकि फलम पुण्यस्य इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। हमारा मन तो ऐसा करता है कि हमें संसार में सारे सुख अच्छे मिले और मरने के बाद सीधे वैकुंठ चले जाओ, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नता। फल चाहते हम पुण्य का, तप का, जप का, यम का, नियम का, साधना का, सत्य का, सदाचार का, कर्म करते हैं पाप के। जैसे उपाय कर करके हमने पाप कर्म किए हैं, जितने यत्नों से यदि उतने से आधा उपाय धर्म के लिए किया होता तो भी हम पार लग गए होते। पापम कुर्वन्ति यत्नता। पापों के लिए कितने बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन धर्म के लिए, भगवान के लिए नहीं किए। ये व्यक्ति भजन करता रहा, गया पहुंचा वहां महात्मा के पास का, महाराज आपने भजन तो बताया पर कोई समझ में नहीं आई बात। महात्मा ने कहा ये बताओ तुम कभी रोए? कहा महाराज कई बार रोए। माता पिता मरे, एक बार हमारे बहुत अच्छे मित्र मरे, भाई मरे, पत्नी भी मरी, ऐसी ऐसी कई बातें बताई, कई बार रोना आया। कभी जागे? कई बार जागे। बेटा असाध्य बीमार हुआ तो तब जागे, एक बार ऐसा जागे, विवाह में जागे, उत्सव में जागे, महोत्सव में जागे। महात्मा बोले कभी भगवान के लिए रोए? तो भगवान के लिए तो नहीं रोए। कभी आंख में आंसू नहीं आया? नहीं आया। बताओ, कबीर जी की आंख में पानी भरा ही रहता था। कबीर से पूछा, कबीर तुम्हारी आंख में आंसू क्यों भरा रहता है? कबीर ने कहा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मेरा एक ही काम है रोना, क्यों रोते हो आप? कबीर दास ने क्या बढ़िया बात कही। रामानंद जी के शिष्य कबीर दास की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या बढ़िया बात कही। बोली कबीरा हंसना छाड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइए प्रेम प्यारा मीत। कोई मित्र ये समझ ले तुम उसके लिए रोए हो, कैसे दौड़ के जाता है वो? अरे वो रो रहा था महाराज, जाना पड़ेगा। नेत्र के एक बूंद आंसू ने कितना बांध दिया। कबीर बहुत रोते थे। लोगों ने कहा कबीर तुम धन्य हो, धन्य हो। अरे कबीर ने कहा मेरे रोने पर क्यों टिप्पणी करते हो? क्यों? कबीरा कबीरा का कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोट कबीर। अभी तुमने प्रीति देखी कहां है? यदि तुमको वो प्रेम देखना है तो यमुना किनारे चले जाओ। गोपी के नेत्र का झरझराता हुआ आंसू ये बता देगा कि भगवान में कैसी प्रीति है।
मेरे रोने की क्या बात करते हो? चलो गोपियों के पास चले गए, गोपियों से कहा कि गोपियों, आपके रोने को देख करके तो हमें लगता है कि भगवान में ऐसी प्रीति आज तक किसी की न हुई, न हो सकती, क्योंकि गोपियां भी वामन पुराण में लिखा, षष्टिगढ़ सहस्त्राणि कृंति हर्षतपम मया किंचित मया प्राप्तम तासाम वै पादरेणवाह। 60,000 वर्ष तक महाराज ब्रह्मा जी तपस्या करने चले गए, ब्रह्माणी को बताया नहीं। 60,000 वर्ष बाद जब लौटे तो ब्रह्माणी ने कहा बिना बताए कहां चले गए इतने हजार वर्षों तक? अरे कहा मैं क्या बताऊं, तपस्या करने चला गया। तपस्या के बाद मुंह उदास क्यों है? और जिस मनोरथ से गया था वो मनोरथ पूरा नहीं हुआ। क्यों? मैं चाहता था कि किसी गोपी के चरण की रज मिल जाए, लेकिन तासाम मुझे प्राप्त नहीं हो सका, न तासाम वै पादरेणवाह। अच्छा गोपियां इतनी बड़ी भक्त हैं, इसका क्या बताऊं। नारद जैसे मनीषी, वो ब्रह्मा के तो साक्षात भक्ति पुत्र हैं और भक्ति के तो साक्षात स्वरूप ही है नारद। नारद जी चले जा रहे थे, वो यमुना किनारे बैठी थी गोपी, ऐसा स्नान किया था, कलश भर लिया था जल का, नेत्र बंद किए बैठी थी। नारद जी ने आवाज लगाई गोपी गोपी, उसने तो आंख नहीं खोली, तो सिर पकड़ के हिलाया नारद जी ने और एक हमारा क्षमा करना, मैं देख नहीं पाई थी, प्रणाम किया। क्या कृष्ण का ध्यान कर रही थी? अरे कहा महाराज तुमने सर्वनाश कर दिया। क्यों? कहा हम थोड़ा घर गृहस्थी का काम करेंगे, और स्नान करके जा रही हैं तो भोजन बनाएंगे, तो 1 घंटे ध्यान करके हम भगवान को भूलने की बातें सोचते, किसी प्रकार भूल तो जाए, 1 घंटे को तो भूल जाए, तो हम थोड़ा मन लगा के भोजन पानी का काम करें। नारद जी चलते फिरते उठते बैठते सांसारिक क्रियाएं करते, बालकों को जन्म देते हुए भी हमको कृष्ण की स्मृति नहीं छूटती। ऐसे भगवान के कृष्ण के स्मरण में निमग्न रहने वाली उन गोपिकाओं की बात जब सुनी नारद जी ने, गोपी तो चली गई कलश सिर पर रखकर उदास होकर के आपने मेरा सब बिगाड़ दिया। स्नान करके 1 घंटे ध्यान करती, कृष्ण को भूल जाए। बड़ी बड़ी योगी ध्यान करते, संसार भूल जाए, भगवान में मन लग जाए। जब वो चली गई तो नारद जी ने गोपी के चरण की रज उठाकर माथे पर लगाई। धन्य हो, हम तो इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान के ध्यान के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, समाधि लगाते, रात रात जागते, तपस्या करते हैं, सहज विमल मन लाग समाधि। ये गोपियां कितनी विलक्षण हैं। उन गोपियों से पूछा, गोपी आप तो भगवान के प्रेम में इतने निमग्न रहते हो। गोपियों ने कहा धिक्कार है हमको, हम खाती पीती संसार का काम करते हैं हम, और स्त्री में करुणा ममता विरह वियोग बहुत ज्यादा होता है, पुरुष में थोड़ा कम होता है। लेकिन हम गोपियों से क्या बात कह रही हो? यदि तुमने पुरुषों में किसी का नाम सुना, भरत जी का नाम सुना है? त्रेता के भरत, कहां? उनकी प्रीति धन्य है, वे अपने भाई के लिए, अपने प्रभु के लिए रोए थे। हम तो स्त्रियां होकर के भी कोई विरह नहीं कर पाई, उनके विरह को जब हम सुनती तो हम सोते, सच्चा विरह तो भरत जी का था। श्री हनुमान जी जैसे इतने ज्ञान नमग्न करने भक्त श्रोमणी ने जब श्री भरत जी को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, राम राम रघुपति जपत स्रवत, एक एक बूंद टपक नहीं रहा था, बह रहा था। स्रवत माने स्रोत, बहना, झरना। राम राम उनके मुख से निकल रहा था, पर नेत्र से झर 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 आंसुओं की धारा बह रही थी। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी कि थोड़ी मोड़ी भक्ति तो हम में भी है, और हमें लोग भक्तों के अग्रगण्य कहते हैं, और हम तो भरत जी की धूल, चरण की धूल के बराबर भी नहीं। ये भगवान की प्रीति में कितने निमग्न हो रहे हैं, इनको अपने देहाध्यास नहीं है, और निरंतर निरंतर जल बरसते ही चले जा रहे हैं। संस्कृत रामायणकारों ने लिखा कि वियोग में श्री भरत जी कितने रोए। तो भरत जी के रोने की बात क्या, प्रायश्चित्तम चरति हंत की दृंग नबीनम। नंदीग्राम में गड्ढा बना करके रह रहे थे, सारे अयोध्यावासियों ने घेर लिया वो भरत जी का निवास। भरत जी बाहर निकलो। भरत जी बाहर निकले, भैया क्या हुआ? आपने हमारा 14 वर्ष का व्रत भंग कर दिया। भैया सारे व्रत भंग करने के लिए मुझ पापी का जन्म ही हुआ है, और क्या अपराध बन गया? राम जी को आपसे विमुख कर दिया, और अपराध क्या हुआ? अपराध ये कर रहे हैं आप, और आप सावधान हो जाएं, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बताओ भैया।
और आप इतने रोते हैं कि आपके आंख के आंसुओं के जल से जितने अयोध्या के बावड़ी और कुआं तालाब हैं वे सब खारे हो गए। और हमने प्रतिज्ञा की थी भगवान के ना लौटने तक अलौना व्रत करेंगे, हम वो पानी पीते हैं और उसमें वो खारापन आता है। तो आपके रोने से हमारा ये सारा का सारा व्रत भंग गया, आप रोना बंद कर दीजिए। ये सुनकर के भरत जी सिर पकड़ कर रह गए। कल्पना करो आप, इतना रोना। श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के विरह में वियोग में कितने रोए। संत ने उससे पूछा कि तुम कहते हो इतने दिन भजन करते हो गए, ये बताओ प्रभु की प्रीति में कभी आंख से आंसू निकला? कभी नहीं निकला। अच्छा, कभी जागे कि नहीं जागे? कई बार जागे, भगवान के लिए जागे। भगवान के लिए तुम्हारा कभी नहीं जागे, माला लेकर बैठे, लेकिन ऐसी नींद आती कि बस सोना ही पड़ता है। कभी भगवान के लिए जागे नहीं, कभी भगवान के लिए रोए नहीं। फिर भगवान से क्या प्रीति है, क्या मैत्री है, क्या संबंध है? भक्त के समर्पण में रोना धोना सिसकना स्वयं का व्यवहार। कभी लिखा है, भक्त ने लिखा है कि हम भक्तों के जीवन में है क्या? रोना धोना सिसकना। बस सिसकते रहते हैं, रोते रहते हैं, उन्हीं की प्रीति के पाने की कांक्षा में कब मिलेंगे, यही हम सोचते रहते हैं। इतावता भगवान की प्रीति के लिए ये समर्पण नहीं होता। संसार के लिए रोते, संसार के लिए जागते, संसार के लिए दौड़ते, संसार के लिए सब कुछ कर देते, लेकिन भगवान के लिए नहीं। इतना तो भगवान भी जानते होंगे, तुम हमसे अधिक प्रेम करते हो कि संसार से प्रेम करते हो तो संसारियों के रहो, और मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे रहो। क्यों कि ये तो एक ऐसा चयन है, ऐसा निर्वाचन है, ऐसी स्थिति है कि यहां तो निर्णय लेना पड़ता है कि भगवान चाहिए कि संसार चाहिए। संसार तो ब्याज में है, मुख्य तो भगवान चाहिए। भगवान के कारण संसार है, संसार के कारण भगवान का मानना ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित है। जाने बिनु ना होए परितीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए परितीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जाने बिना होए परितीति, बिन परितीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत चढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगत चढ़ाई। बिन फलपति जल है चिकनाई, प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना नहीं। सोऽहमिच्छामि तच्छ्रोतुं यमस्य वशवर्तिनः, न भवन्ति नरायेन तत्कर्म कथयस्व मे। मैत्रेय जी ने कहा गुरुदेव कृपा करके, पराशर जी से कहा ऐसी कृपा करके वो उपाय बताओ जिससे नरक ना जाना पड़े। वही हम लोगों की समस्या है, नरक से कैसे बचा जा सकता है। महाराज पराशर जी ने कहा मुनि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पांडवों में नकुल, युधिष्ठिर, धर्मराज के बाद भीमसेन के बाद अर्जुन के बाद नकुल, ये चौथे पांडव थे। इन्होंने अपने पितामह भीष्म से ये प्रश्न किया था जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो। भीष्म पितामह को संदर्भित करते हुए महाराज पराशर जी, व्यास जी के पिता पराशर जी, उनका उदाहरण दे रहे हैं। प्रसंग आ गया है, आजकल भीष्म पितामह के बारे में ऐसी ऐसी बातें चलती हैं कि उनको कहने में लज्जा का अनुभव होता है। और सेठ जी गए वहां बद्रीनाथ, महात्मा ठंड में सिकुड़ रहे थे। बड़ा कीमती शाल उन्होंने ऐसा 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 लपेटा, बाबा को एकदम गर्मी आ गई। बाबा ने आंख खोलकर देखा, बाबा बोले तभी तो। दूसरे दिन बाबा भजन कर रहे थे, एक चोर देख रहा था कि बहुत कीमती शाल है और अच्छा काम का है, तो बाबा ध्यान में थे, उसने धीरे 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 वो शाल महाराज के शरीर से खींच लिया। और जो खींचा तो बाबा की फिर आंख खुली।
वो भाग रहा था लेके, बाबा हंस के बोले तभी तो। शिष्य बोले गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ? जब उसने डाला तभी आपने एक ही बात कही तभी तो, और जब ये खींच के भागा तब भी आपने कहा तभी तो। का बेटा इसका अर्थ ये है कि उसने इतना कीमती शाल मेरे जैसे भिखारी के ऊपर डाल दिया, महात्मा के ऊपर डाल दिया, तो मैंने कहा बेटा तभी तो भगवान ने तुझे ऐसा दिया है कि तू डालता चला जा रहा है, तेरे पास कोई कमी नहीं है। और कबो खींच करके जो भागा तब भी आपने कहा तभी तो। हमने ये कहा कि बेटा तभी तो तुम मांगते खाते फिर रहे हो, आज तक तुम्हारे पास कुछ नहीं जुड़ा, क्योंकि तुम यही करते जा रहे हो, दूसरे का खींचते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास ऐसा हुआ। महापुरुषों का एक एक जीवन का आचरण बड़ा अनुकरणीय और आदर्श होता है, इस पर बड़ी गंभीरता से चिंतन करने की अपेक्षा और आवश्यकता है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भीष्म पितामह जी से पूछा था नकुल ने, वो बात आज पराशर जी जैसे महामनीषी संदर्भित कर रहे हैं कि जो उत्तर भीष्म जी ने दिया वो उत्तर मैं तुमको दे रहा हूं। आजकल उपन्यास चल गए हैं, रामायण पर उपन्यास, महाभारत पर उपन्यास, ऐसी किरकिरी कर दी है कथाओं की हम आपसे क्या बताएं। जब उनको देखते पढ़ते सुनते तो रोना आता है, ये है क्या। और उन्हीं को पढ़ पढ़ करके आज दूरदर्शन में देखो ऐसी ऐसी कथाएं हो रही, यदि तुम सुनो तो सीधे नरक चले जाओ। क्या क्या तुम कहते हो भाई, लिखा क्या है, शास्त्र क्या कहता है, कथा का सत्य तत्व क्या है, तुम क्या बोल रहे हो। भीष्म की गलती से महाभारत हुआ था, भीष्म ने इतनी बड़ी गलती की थी, अन्यायी अधर्मियों का साथ दिया था, ऐसा था वैसा था। भीष्म को नहीं जान सकते जिस व्यक्ति ने पूरे 1 लाख मंत्रों को, महाभारत को ठीक से नहीं पढ़ा, वो भीष्म जी को नहीं जान सकता। भीष्म जी सामान्य है। श्रीमद् भागवत में 12 भागवतों का नाम आया, केवल 12 लोग भगवान को जानते, 13वां नहीं जानता। प्रहलादो, जनको, भीष्मो, उसमें भीष्म पितामह का नाम आया। भगवान नारायण के तत्व को जानने वाले सबसे बड़े ज्ञाता भीष्म पितामह है। इसलिए नहीं उठे थे वो द्रौपदी के चीरहरण से, एक पापियों ये बताने के लिए हो जाएगा कि देखा जब तुम द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींच पाए तो तुम इनको परास्त क्या करोगे। और ये बात भीष्म जी ने 10 बार दुर्योधन से कही। तुझको लज्जा नहीं आती है, 10,000 हाथी की शक्ति धारण करने वाला, जब तू द्रौपदी के शरीर से वस्त्र भी खींच पाया तो उनको परास्त क्या कर पाएगा। जब तू उनके चरणों की सेवा करने वाले अर्जुन को इतने लोग सशस्त्र होकर के भी, और महाराज विराट की गायें घेरने के बाद भी तुम्हारी क्या दुर्दशा की, तुमको लाज नहीं आती है। गंधर्वों के द्वारा जब तुम बंधन में चले गए थे तब अर्जुन ने तुमको कैसे मुक्त कराया, फिर भी तुमको लज्जा नहीं आती है। तुम्हारा इतना बड़ा बलवान मित्र तुम्हारा बहनोई जयद्रथ, उसकी क्या दुर्दशा की थी, निहत्ते पांडवों ने बिना शस्त्र के, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती है। भगवान की कृपा थोड़ी बहुत तो देखो। भीष्म जी जानते थे कुछ नहीं हो सकता है द्रौपदी का, भगवान सहायक है। एता बता जब राजसूय यज्ञ होने लगा महाभारत में और शिशुपाल गाली दे रहा है, तब शिशुपाल को 4 अध्याय में जो तत्व बताया है, अभी तो द्रौपदी का चीरहरण भी नहीं हुआ है, लेकिन भीष्म पितामह ने वो उपदेश दिया है, वो पढ़ने लायक, सुनने लायक। तो भगवान कृष्ण के तत्व का उनको कितना बोध रहा होगा। और धन्य है भगवान कृष्ण कि 100 गाली देता था लेकिन भगवान हंसते रहते थे, कोई उत्तर ही नहीं देते थे उसकी गाली का। लेकिन भीष्म जी को केवल एक अपशब्द का और चक्षुदर्शन से मस्तक काट दिया। केवल इतना कह दिया भीष्म जी से कि तुम कृष्ण की प्रथम पूजा का समर्थन करते हो, वो तो जो जैसा होता है वैसे का समर्थन करता है। कृष्ण वर्ण संकर है और तुम भी वर्ण संकर हो चुके हो, यूं तो राजाओं के बीच बुलाने लायक नहीं रह गए, लेकिन तुम्हारी ज्ञान की मर्यादा के कारण तुमको बुलाया जाता है, तो तुम्हारा भी कुल भ्रष्ट हो चुका है। जैसे कृष्ण वर्ण संकर है ऐसे तुम भी वर्ण संकर हो। तुम्हारी भी विधवा तुम्हारी छोटी बहुओं चित्रगुप्त विचित्रवीर की दोनों पत्नियों से जो पांडु और युधिष्ठिर आदि, पांडु और धृतराष्ट्र आदि का जन्म हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसका कोई उत्तर है तुम्हारे पास? इसलिए तुम वर्ण संकरों की श्रेणी में जा चुके हो। जो इतना कहा भगवान ने तुरंत मस्तक काट दिया। अर्जुन ने कहा इतनी गालियां दी आपको, विवाहों में मिलते थे, कई समाज के समारोह में, राजाओं की बैठकों में मिले, हर जगह गाली देता था, उसका काम था। कृष्ण भगवान आए कि पहले 100 गाली शिशुपाल की, 1 अध्याय होगा तब दूसरी बातें होंगी।
और कोई व्यक्ति खड़ा हो भगवान रोकते थे, रुको कुछ बोलो मत। अर्जुन ने भी बाण खींच लिया था, भगवान रोका, रुको महाराज कैसी कैसी गाली दे रहा है, सारी धरती के राजा हैं इस समय, राजसू यज्ञ, सभी के बीच में इतना अपमान कर रहा है और आप हमारे प्रणम में मान्य वंदनीय हैं, हम नहीं सुन सकते आपका इतना अपमान। भगवान ने कहा शांत रहो, मेरी आज्ञा पर ध्यान दो। हंस रहे भगवान खड़े खड़े, वो गाली बकता चला जा रहा है। केवल या तो भगवान अपमान सहन कर सकते या संत, तीसरे किसी से अपमान सहन नहीं होता। गोड़ गाड़ धरती सहे, कूट काट बन राय, और कटुक बचन साधु सहे, और सहा न जाए। इतनी गाली दे रहे परशुराम जी राम जी को, मन मुस्काए राम सरनाए। वहां भी सारे राजा हैं, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पंठाना, इतने राजाओं के बीच इतना बड़ा अपमान। राम जी कोई उत्तर नहीं दे रहे। अब हो जो तुम्हें डराई, हे महात्मन हम तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपके चरणों से प्रणाम करता है, डरता रहता है, वो इस संसार में निर्भय रह सकता है, आपसे हम कुछ नहीं कहते। शिशुपाल का मस्तक केवल इसी काटा था। भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर भक्त का अपमान सहन नहीं होता मुझसे। इसलिए विश्वपिता में के अपशब्द बोल देने पर शिशुपाल का मस्तक काटा गया। भगवान का ये स्वभाव है कि वो भक्त के प्रति ही सारी, अब प्राणों है मनोदब्रा, मैंने आपको वेदा उसका उपनिषद का और वेदों का मंत्र बताया था कि भगवान में प्राण और मन नहीं है, प्राण भगवान के और मन उनके भक्त हैं। एतावता भीष्म पितामह की जितनी चर्चा की जाए वो कम पड़ेगी। बहुत कथाएं जोड़ी गई, जैसे वो भीष्म जी के पास बोले, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भीष्म पितामह के बारे में जैसा महाभारत में कहा गया वैसा बताया नहीं जा रहा है। जो उपन्यास महाभारत के लिखे गए उनमें सारे पात्रों के चरित्रों को बहुत नीचा ऊपर अपने मनगढ़ंत ढंग से बताना आरंभ कर दिया गया। तो ये प्रश्न जब किया महाराज मैत्रेय जी ने पराशर जी से विष्णु पुराण में कि भगवान आप कृपा करके ये बताइए कि कैसा वो कर्म कौन सा है जिसमें यमराज का मुंह ना देखना पड़े, यमलोक में ना जाना पड़े, नरक की यातना में ना पड़ना पड़े, वो काम बताइए। तो उन्होंने कहा कि यही प्रश्न नकुल ने भीष्म जी से किया था, और धर्म के जानने वाले भगवत तत्व के ज्ञाता विज्ञाता महात्मा भीष्म जी ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर मैं तुमको दे रहा हूं। कल्पना करो आप, जनक जी भीष्म जी ये दो ऐसे महाराजा हुए हैं, इनको बड़े बड़े महात्मा भी इनसे अपने ग्रंथों की ग्रंथियां सुलझाने जाते थे, दोनों क्षत्रिय थे जाते थे, लेकिन वो धर्म के इतने विशिष्ट ज्ञाता थे, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी इनके पास समझने जाया करते थे। महाराज भीष्म जी के उत्तर को बता रहे हो, पुराममागतो वत्स शका कालिंग को दुजह सा मामुवाच पृष्ठो वही मया जाति स्मरो मुनि। भीष्म जी ने कहा था कि मेरे पास पहले कलिंग देश का ब्राह्मण आया था, वो मेरा मित्र था, उसने भी ये प्रश्न एक मुनि से किया था। जो महात्मा ने बातें की थी वे बातें मुझे आज तक पता है, वो मैं तुमको बता रहा हूं। और उस मुनि ने जो बातें बताई थी वो ये थी कि यमराज और यमराज के दूतों के बीच में जो प्रसंग चला है वो समझने का है कि यमराज का संविधान क्या है। सुपुरुषमवीक्ष पाशस्तंभदति यमाकल्पस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान प्रवरमनन्यमिन्नाम वैष्णवानाम। जब यमराज के दूत दौड़ने लगे पापियों को पकड़ने के लिए, तो यमराज ने जो उपदेश दिया वो सुनने लायक है। दूतों एक बात का ध्यान रखना कि जो मधुसूदन भगवान की शरणागति में हैं और भगवान नारायण के परायण हो चुके ऐसे वैष्णवों को भूल करके उनकी छाया भी मत छू लेना, उनसे दूर रहना। यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया, लेकिन जानते हो मुझे भी नियुक्त करने वाले वे भगवान नारायण हैं। वे भगवान विष्णु सारे चराचर करोड़ों ब्रह्मांडों का नियंत्रण करते हैं। मैं ब्रह्मांड का यमराज हूं, ऐसे करोड़ों यमराज हैं, करोड़ों जगह नरक बना हुआ है, किंतु वे भगवान नारायण के आदेशानुसार सारे काम करते हैं। इस प्रकार हम तुमको उपदेश दे रहे हैं, जो भगवान के चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, वो ध्यान से सुनना, भगवान के चरणों की वंदना का महत्व शास्त्रों में बहुत दिया है।
दर्शन मुखारविंद का है और चिंतन भगवान के चरण का है। यदि मन में कामनाएं, वासनाएं, विकार बहुत अधिक आ रहे हैं तो व्यक्ति को चाहिए भगवान के चरणों का चिंतन करे। उनके चरणों में 48 चरण चिन्ह हैं, लेकिन 4 चरण चिन्हों का मुख्य वर्णन लिखा है शास्त्र में। वज्र का ध्यान करें कि भगवान के कोमल कोमल मंजुल मंजुल चरणों में वज्र बना हुआ है। वज्र का ध्यान करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अंकुश बना हुआ है, अंकुश के ध्यान करने वाले व्यक्ति का मन वश में हो जाता है। कमल बना हुआ है, कमल के ध्यान करने वाले व्यक्ति की संसार से धीरे धीरे वासना से उपरति हो जाती है। ध्वजा बनी हुई है, ध्वज का दर्शन करने वाला व्यक्ति विजय प्राप्त करता हुआ वैकुंठ तक पहुंच जाता है। भगवान के चरणों के चिंतन से वासना सर्वाधिक निर्मूल होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जावक जुत पद कमल सुहाई, मुनि मन मधुप रहत जिन छाई। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगेश्वर मुनीश्वर भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। और हमारे चक्रवर्ती जी गोस्वामी जी कहते हैं, लरिकाश्रम तव नींद वश शयन कराबो जाई। और आप बोले, अस कहि गए विश्राम गृह राम चरण चित लाई। भगवान के चरणों का चिंतन संसार यदपाद पलुमेक में भी भवाम्बोधि तीर्षावताम। वो स्वामी जी ने लिखा है कि जिनके चरण ही एकमात्र संसार सागर से पार जाने वाली नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान के चरण कमलों का जो ध्यान करते हैं, एक बार भी 24 घंटे उनको दूर से छोड़ दें। देखा, ब्रज परिहृत यथाग्निमाज्य सिक्तम यतियम वचनम शम्य पासी यम पुरुषम वाच धर्मराजम कथयमं विभूषवत् धातुर्भवति हरे खलु यादृशो च भक्ता। जो पुरुष अपने दूसरा उपदेश दे रहे हैं, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता है, और ध्यान से सुनना, भगवान के नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमको फल नहीं दे रहा है। महाराज हमें तो वर्षें हो गए, लेकिन हम जहां के तहां हैं, ना तो मन में कोई विरक्ति है और ना भगवान में कोई अनुरक्ति हुई अभी तक, और भजन करते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप वर्णाश्रम धर्म का विधिवत पालन नहीं कर रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। आप उनके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यदि ब्राह्मण संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र, वेद पारायण के साथ यदि नाम जप करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसे नाम जप का प्रत्यक्ष फल न मिल जाए। विष्णु ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति बाधिनः। जो व्यक्ति अपना कर्म और धर्म छोड़ देता है और फिर कृष्ण कृष्ण का निरंतर जप करता है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरे सर में दर्द पैदा करता है। पहले तुम वह काम क्यों नहीं करते जहां तुम खड़े हो? माँ को दिखाई नहीं देता, पिता से उठते बैठते नहीं बनता है। महाराज जी आज्ञा दें, आप हम नर्मदा परिक्रमा में जा रहे हैं, तो पैदल चलेंगे, नहीं तो फिर कुछ वाहन से चलेंगे। भाई कब लौटोगे? महाराज इतना समय लग जाए। माँ बाप का महाराज ये नहीं मरेंगे तो हमारी परिक्रमा ही नहीं हो पाएगी, हम ही बुढ़े हो जाएंगे, फिर हम परिक्रमा कहां से करेंगे? अब ये देखो आप, इनका ये धर्म देखो। जिन माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, वे साक्षात पूरे के पूरे देवताओं के समूह के रूप में विराजमान हैं। ऐसे माता पिता के प्रति निष्ठा न रखता हुआ व्यक्ति नर्मदा की ओर पढ़ता है, धर्म की ओर बढ़ता है, तब जप की ओर बढ़ता है, तो वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से उसका सब कुछ निरर्थक हो जाता है। और ब्राह्मण का कथा सुनी होगी आपने। वो ब्राह्मण तपस्या करने गया, इतना तपस्वी हो गया कि वो अपना वस्त्र निचोड़ के ऊपर डाले तो ऊपर सूखता था हवा में, नीचे नहीं गिर सकता, जब सूख जाए तब नीचे आता था। एक दिन सो रहे थे वृक्ष के नीचे, वो चिड़िया ने बीट कर दिया तो उसकी ओर देखा, चिड़िया जल के भस्म हो गई। और उस दिन से जो कपड़ा ऊपर डाला थम नीचे गिर गया। और जी ऊपर क्यों नहीं ले रहा था? पहले तो ले रहा था। चले गए भिक्षा मांगने के लिए। एक सती साधी पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति रुग्ण हो गया था, उसको खांसी उल्टी आ रही थी, वो संभाल रही थी। इनका स्वभाव क्रोधी था। ए भिक्षा में देवी भो देवी, भिक्षा लाओ। महाराज एक क्षण, पति देख रहे आप, वो उल्टी कर रहा है, थोड़ा उसको सावधान कर दो। तो एकदम क्रोध आ गया। क्रोधी तो स्वभाव ही था।
उसने कह दिया बाबा मैं वो वन की चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे देखते जल जाऊं। और तुमको यदि बहुत अधिक ये बात समझना है, अब तुम्हारा वो कपड़ा वो सूखता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है, चले जाओ वो मंदिर में पुजारी से बात करना, वो उत्तर दे देगा। और गए एक जगह, वहां लिखा है पुराण में कि वो लड़का माँ बाप की सेवा कर रहा था, बूढ़े माँ बाप थे, वहां भी भिक्षा मांगी तो उसने भी कुछ थोड़ा कहा थोड़ा रुकिए, तो उतने में रुष्ट हो गए, तो उसने भी यही कहा अब वो चिड़िया नहीं हो तुम्हारी आंख से जल जाऊं, चले जाओ वो पुजारी के पास, वो सब बताएगा। पुजारी के पास गए, पुजारी से पूछा कि पुजारी जी मेरी तपस्या इतनी थी कि वस्त्र ऊपर डालता था वो लहराता था, सूखता था, तब नीचे आता था, अब ये हो गया है कि वस्त्र डालता हूं नीचे गिर जाता, कारण क्या है? पुजारी ने कहा कि अब तक तुम्हारी की हुई सारी तपस्या केवल एक चिड़िया जलाने में पूरी समाप्त होगी और तुमको जीवन पर्यंत सिद्धि नहीं मिलेगी। तुम्हारे माँ बाप के तुम अकेले पुत्र हो, तुम्हारे पिता माता दोनों अंधे हो गए, वो दरवाजे दरवाजे मांगते खाते ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, इस कारण से तुम्हारी साधना पद्धति सब निरर्थक हो जाएगी। डॉक्टर जाओ, पहले माता पिता के दायित्व को पूर्ण करो, इसके बाद आकर के भजन करना। गया, मारे मारे फिर रहे थे, घर ले गया, उनकी सेवा शुश्रूषा व्यवस्था, उनका भोजन सब कुछ किया, मरने पर उनके संस्कार किए, और जब जाकर के भजन करने बैठा तुरंत तुरंत सिद्धि ऐसी प्राप्त होती चली गई, आज कुछ कल कुछ कल कुछ मान सिद्ध हो गया। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में यदि आप ग्रस्त जीवन में हैं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पस्वसनोमृतम। यदि तुम गारस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे बूढ़े माता पिता रोवे, तुम्हारी सती साध्वी पत्नी दुखी रहे, तुम्हारे छोटे छोटे शिशु रोते रहे किसी अव्यवस्था से, किसी अभाव के कारण, तो तुमको धिक्कार है। तुम्हारे कारण गुरु विप्रम प्रपन्नम च, तुम्हारे होते हुए ब्राह्मण दुखी हो जाए, ब्राह्मण रोने लगे, गुरु के ऊपर कष्ट आ जाए, और इसके बाद भी तुम जीवित बने रहो, तुम्हारे जीने को 100 बार धिक्कार है। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम, इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।
पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। अरे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही कहते हैं तेरे भगवान, करे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, 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 करे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। एक कल्प में तो माताएं सभी राम जी के साथ वैकुंठ गई, लेकिन एक कल्प की कथा में संस्कृत रामायण में वर्णन है कौशल्या जी का शरीर राम जी के रहते छूट गया। कौशल्या माता का शरीर जब शांत होने लगा तो सुमित्रा माता ने पास जाकर कहा, बहन अब तो आपके जाने का समय है, अंतिम इच्छा क्या है? कौशल्या माता ने जो बात कही वो समझने योग्य है। कहा, बहन क्यों तो मैंने सब कुछ पाया, लेकिन राघव मेरे चरण दबाता है, नित्य चरण दबाता है। समझो आप, चक्रवर्ती सम्राट साक्षात परात्पर ब्रह्म अपनी माता और पिता के नित्य चरण दबाते। कौशल्या मां ने कहा कि मेरा अंतिम मनोरथ है कि राम आवे और गोद में रखकर मेरे चरण दबावे और उसको देखते देखते मेरे प्राण चले जाए। पाणिभ्याम मृदुपीनाभ्याम पादौ प्रपीडिश, कितने कोमल कोमल हाथ, कितने कोमल हाथ है। पाणिभ्याम मृदुपीनाभ्याम, कितने कोमल। श्री राम जी ने माता के चरणों को अपनी गोद में रखा, चरण दबाया और मां ने राम जी के मुख की ओर ध्यान किया और तुरंत एक क्षण में पता ही नहीं चला प्राण कब निकले। ये शिक्षा देने के लिए राम जी आए थे। मर्त्यावतार स्तुत मर्त शिक्षणम रक्षो वधा ये न केवलम विभु। हम कहां पर हैं? इस दर्पण में अपनी स्थिति देख ले, कथा तो दर्पण है, देख लो हम कहां हैं। माता पिता हमसे संतुष्ट नहीं है, हमारा जीवन निरर्थक है। किया जाने वाला जितना भजन यजन दान ताप नियम नियम संयम है वो हमारा निरर्थक जा रहा है। 10 अपराध हैं नाम जपने में, 10 अपराधों से बचने वाले को नाम तुरंत फल देता है। सन्निंदा सतिनाम वैभव कथा श्री शीशी और भेद दी। सन्निंदा एक हमारा बहुत अच्छा काम है कि निंदा करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, क्या बात है। मुनेरपि वनस्थेपि, जो मुनि वन में रह रहा है, महाभारत में विष्णुता में कह रहे हैं कि पापी व्यक्ति एकांत में मुनि वन में रह करके अपने नियम का पालन कर रहा है, उस पर भी व्यक्ति दोष मढ़ते हैं और उसकी भी निंदा कर देते हैं। सन्निंदा सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, सदाचारियों की, इनकी निंदा करने वाले व्यक्ति कितना नाम जप करे कोई लाभ नहीं होता। निंदा का इतना बड़ा दोष है, लेकिन हम लोगों को बिना निंदा की आनंद नहीं आता। कोई अच्छी बात करेगा तो, किसी की अच्छी बात करेगा तो अपन ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी की पाप की चर्चा करे 3-3 बार पूछे, अच्छा फिर से सुना हुआ कैसे हुआ, ऐसे जैसे रस मिल गया हो, बहुत अच्छा अमृत पी रहे हैं। एक राजा 1000 ब्राह्मण का भोजन कराता था। पूर्णिमा के दिन खीर बन रही थी, बाहर मैदान में एक चील मरा हुआ सांप ले जा रही थी। वो चील दूसरा लड़ पड़ा तो वो सांप गिर गया वो खीर में, विषैला सांप था। वो खीर में सर्प का विष व्याप्त हुआ, ब्राह्मण भोजन किया, ब्राह्मण मर गया। राजा का कोई दोष नहीं था, चील का कोई दोष नहीं था, वो तो मरा हुआ सांप ले जा रही। सर्प का भी कोई दोष नहीं था। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज किसके नाम पर ये पाप लिखे? अरे धर्मराज बोले कि क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसको लगेगा? रुक जाओ, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। राजा का कोई दोष नहीं, राजा का मत नाम मत डालना, वो तो ब्राह्मण भोजन करा रहे थे। अच्छा, और जो हलवाई बनाने वाले जो थे रसोईया, उनका दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या हो गया, उनकी असावधानी से नहीं हुआ, इसलिए उनका भी नाम मत लिखना।
तो कहा सर्प को लेके, कहा नहीं सर्प का कोई दोष नहीं, वो तो मर चुका था। कहा तो चील का नाम डालने, कहा ना चील का कोई नाम मत डालना, क्योंकि वो तो जा रहे थे, दूसरे ने झपट्टा मार दिया, उसे तो पता ही नहीं कहां गिरा कहां गया। साधु महात्मा चले जा रहे थे, पूर्णिमा का दिन था, राजा का बड़ा प्रचार था कि वो तो पूर्णिमा को भोज कराता है। बढ़ते चले आ रहे थे, क्यों भैया कल पूर्णिमा है, राजा क्या इसी नगर में भोज होता है ना? बे श्रीमान जी बोले का भोज नहीं करता, वो ब्रह्म हत्यारा है, उसने पहली पूर्णिमा में 100 ब्राह्मण मार डाले। धर्मराज बोले लिख दो नाम कि 100 ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा। ये निंदा, झूठी निंदा कर रहा है, इसलिए इसका नाम डाला गया। महाभारत में महाराज भीष्म पितामह इस कथा को सुना रहे कि राजेंद्र युधिष्ठिर ध्यान रखना, निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। सतयुग की कथा में सुना दूं, एक राजा के यहाँ पर 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र का विवाह हो गया, बड़े सुंदर पुत्र थे, राजा बड़ा धनवान था, छोटे बेटा का विवाह होना था। विवाह की तैयारियां चले तो उसके पूर्व उसके हाथ में अचानक कोड़ आ गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में गए, गुरुजी ये कोड़ कैसे हुआ? गुरुजी बोले नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करके देखा, कहा गुरुजी एक चांदी का पर्वत दिखाई दे रहा है, एक मैले का ढेर। कहा बेटा चांदी के पर्वत तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म है, जिससे तुम राजा के घर में जन्म लेकर आए, और ये मैला का ढेर तुम्हारे पाप है, जिससे शरीर में कोड़ हो गया। गुरुजी कैसे मिटेगा, मेरा इतना सुंदर शरीर है। अब बेटा 2 उपाय है, या तो बड़े बड़े अनुष्ठान हो, चिकित्सा हो, शायद भगवान कृपा करे, या तुम्हारी कोई झूठी निंदा कर दे। तो राजकुमार बड़ा बुद्धिमान था, उसने विचार किया झूठी निंदा तो बहुत साधारण है। अब बड़े भाई का विवाह हो ही चुका था अभी 1 वर्ष पहले। उसने भाभी के पैर पर प्रणाम किया, कहा भाभी माँ, कहा आज मैं आपके कमरे में सो जाऊंगा। कहा भैया हमारी गोद में सो जाओ। सवेरे शाम प्रणाम करने वाला देवर पुत्र तुल्य है। वो कक्ष में भाभी देवर विश्राम करने चले गए। सवेरे जैसे सवेरा हुआ, भाभी उठ के बाहर निकलने लगी। देवर ने उठ के प्रणाम फिर किया, भाभी थोड़ा रुक जाओ। क्यों? रुक तो जाओ। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, पानी भरने वाला, बिस्तर उठाने वाला, ये सारे कर्मचारी आए तो उसने धक्का मार के देवर ने दरवाजा खोला। आगे आगे देवर, पीछे पीछे भाभी। बिजली चमकने में जितनी देर लगती उतनी देर में सारे नगर में बात व्याप्त हो गई, राज परिवार भ्रष्ट हो चुका है, हमने इन आंखों से देखा है। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, वो कोड़ पूरी समाप्त हो गई, थोड़ा सा बिंदु रह गया। राजकुमार ने कहा गुरुजी ये दवा तो बहुत काम कर गई, ना अनुष्ठान करना पड़ा, ना अपने को कोई पैसा लगाना पड़ा, और ये हमारे लिए लाभ हो गया, लेकिन इतना रह गया है। कहा बेटा अभी नगर में एक व्यक्ति निंदा नहीं कर रहा है, वो कर दे तब तो समझ लेना पूरे मिट जाएगा। ये बूढ़ा ब्राह्मण था और जर्जर। पता लगा लिया। राजकुमार ने मित्रों को भेजा कि तुम ये कहना कि हमने अपनी आंख से देखा है। तो ठीक है। अरे कहा पंडित जी, महाराज जी आपने एक बात सुनी कि नहीं सुनी राज्य में राज परिवार की? पंडित ने तुरंत दोनों कान बंद कर लिए। तो बेटा जीवन में मैंने कोई बड़ी तपस्या नहीं की, केवल एक तपस्या, किसी की निंदा नहीं सुनता हूं। कहा ना निंदा नहीं है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, मैंने इन आंखों से देखा है। ब्राह्मण बोला बेटा तेरे नेत्र गलत हो सकते पर राजकुमार गलत नहीं, राज परिवार गलत नहीं हो सकता है, ये मेरा विश्वास कह रहा है। गुरुजी इसका गुरुजी वो ब्राह्मण कहने तैयार नहीं है। का बेटा वही एक धर्मात्मा इस राज्य के अंदर रह रहा है जिससे तुम्हारा सारा राज्य टिका है। ऐसे सदाचारी ब्राह्मण जो एक भी धर्म का आचरण करने वाला होता है उससे अनेकों का कल्याण हो जाता है। जाओ अब अनुष्ठान और औषधि के प्रयोग से तुम्हारा एक कुष्ठ दूर होगा। हम जिसकी निंदा करते उसके दोष हमारे में आ जाते। विप्र निंदा कृताम नृणाम प्रायश्चित्तम न विद्यते। संत की ब्राह्मण की जो निंदा करता है शास्त्र ने कहा उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। विश्वासघातकाराम कृतज्ञानाम निष्कृति ही, यमराज का दंड ही इनका सारा प्रायश्चित्त कराएगा। निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए, पर अपने पूज्यों की, मान्यों की, ब्राह्मणों की, गाय की, देवता की, शास्त्र की, महात्मा की, साथ भगवान के परम भक्त की, इनकी निंदा करने के कारण कितना भी नाम जपो, कितना भी नाम जपो, कोई लाभ नहीं। सन्निंदा सतीनाम वैभव कथा श्री शेषुर्भेदधि। और भगवान शंकर में भगवान विष्णु में भेद मानना कि नहीं शंकर जी छोटे हैं, नारायण बड़े हैं, और नारायण छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, ये भाव जब तक मन में रहेगा तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता। शिव हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिवा, सदा शिवा।
स्कंद महापुराण। भगवान शंकर के हृदय में नारायण और नारायण के हृदय में शिव जी निरंतर वास करते, एक दूसरे के प्राण हैं। इसलिए ये निंदा करना हमारे धर्म शास्त्र की, भक्ति शास्त्र की दृष्टि से उपासना में बहुत बड़ा विघ्न। अब शिक्षिता में बताऊं मैं, नाम के 10 अपराध हैं। नाम के बल पर पाप करना, अरे कर लो जो करना है, फिर अपन नाम तो जपेंगे, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, एक ही नाम में तो सब कुछ मिट जाता है, ऐसा कह करके जो करता है। या नाम के बराबर चाहे नाम जप लो चाहे गंगा नहा लो, ऐसी तुलना करना, इस करने से भी नामापराध आकर के खड़ा हो जाता है। भगवान के नाम का अर्थ निकालना कि इसका ये अर्थ होता है इसलिए ये लाभ होता है, ये भी एक नामापराध है। इसलिए भगवान नाम को प्रीति पूर्वक जपना चाहिए, निंदा स्तुति से बचते हुए, उसको किसी भी तराजू की तुला पर न तोलने वाला व्यक्ति ही। और एक बात और ध्यान रखें, वर्णाश्रम धर्म की बात क्यों गई, वहां भी लिखा कि श्री शेषुर वेद दी रस श्रद्धा गुरु शास्त्र बचने। एक दोष ये है कि गुरु के वचनों में, शास्त्र में, गुरु के वचन में, शास्त्र वचन में जिनकी श्रद्धा नहीं होती, उन व्यक्तियों को नाम का फल प्राप्त नहीं होता है। तो श्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने, वेद में, शास्त्र में, गुरु वाणी में, इनमें पूरी की पूरी निष्ठा पूर्वक जो व्यक्ति रहता उसकी सिद्धि होती है। कभी कभी बहुत भक्ति करने से विघ्न भी आता है, बहुत ध्यान से सुनो। और मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं कि ऐकांतिकी हरिर भक्ति रुत्पाता एव केवलम। यदि भक्ति को आप भक्ति के साधन से नहीं करते हैं तो कभी कभी भक्ति में उपद्रव भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। भगवान नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, इन बातों को भगवान स्वयं कहते हैं। श्रुति स्मृति ममे भाग्यस्तु उल्लंघ वर्तते। श्रुति स्मृति पुराणादि 5 रात्र विधि बिना ऐकांत के हर भक्ति उत्पाता एवं केवलम। जो व्यक्ति वेद शास्त्र की विधि से व्रत यम नियम साधन तप जप नियम नहीं करता है, उसको ऐकांत के हरिर भक्ति उत्पाता एवं केवलम, वो उसको केवल उपद्रवकारी होगी, भक्ति लाभ नहीं हो सकता है। ये भी भगवान का वाक्य है। तो भाई इन बातों को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए, तभी लाभ नहीं होता। इसलिए महाराज श्री पराशर जी ने कहा कि ये वाक्य कह दिया, न चलति निज वर्ण धर्म तो या समवतिरात्म स्वर्ग पक्ष पक्षे न हरति न चाहन्ति किंचित उच्चैहि सतमनशं तम वही विष्णु भक्तम। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का पालन करने वाला भगवान विष्णु का भक्त है। यमराज बोले, दूतो कभी उस व्यक्ति को लेकर के मेरे दरवाजे मत आ जाना जो कभी भी अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता और किसी का द्रव्य हरण नहीं करता। न हरति न चाहन्ति किंचित उच्चैर सतमनशं तम वै विष्णु भक्तम न चलति निजवर्णन्तो या सम्मतिरात्म स्वर्ग पक्ष पक्षे। दूसरे के धन से जितनी हानि होती है उतनी हानि बहुत बड़े बड़े पाप कर्म करने से नहीं होती। हम जो भोग रहे हैं वो केवल दूसरे के धन को अपहरण करके भोग रहे हैं। अभी कितनी बढ़िया बात कह रहे थे हमारे संचालक, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। थोड़े दिन का आनंद है, पीछे समूल नाश हो जाता है। सबसे बड़ी साधना है अन्याय के धन से बचो। कोई घटना 50-60 वर्ष पुरानी होगी, जब हम अपने शोध कार्य में वाराणसी में लगे थे तब हमको बताई विद्वानों ने कि यहाँ एक कलकत्ता के सेठ आए थे, एकमात्र बेटा था। उस समय में विदेशों तक इलाज करा के लाए, ठीक नहीं हुआ तो वाराणसी ले आए। विवाह हो चुका था लेकिन शरीर ऐसा जर्जर हो गया था। अब गया कि तब गया कि चलो वाराणसी रखेंगे, या तो कोई ज्योतिषी विद्वान अनुष्ठान करें, हम लाखों रुपए लगा सकते हैं लेकिन बालक बच जाए, और नहीं तो काशी मरेगा तो पार लग जाए। वहां लाए तो उपचार वालों ने तो मना किया, लेकिन एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, उनके दर्शन मैंने भी कर लिए। अब तो उनका शरीर शांत हो गया। उनका सेठ जी, लड़का केवल 1 रात्रि में ठीक हो जाएगा और बिना दवा के ठीक होगा। और एक महाराज सारी संपत्ति आपके चरणों में रख दे तो कम पड़ेगी, बेटा से बड़ा और क्या हो सकता है। तो सुनो अब, आपका एक मित्र था, कहाँ, और उसने 2 किलो सोना आपके घर में रखा था कि जी परिवार वालों से बचा करके मैं आपके घर में रख रहा हूं। कहाँ रखा है महाराज जी? कब वो मर गया, अचानक बाहर गया था विदेश, उसकी मृत्यु हो गई। जी कब फिर आपने वो सोना उनके घर परिवार वालों को नहीं सौंपा? हाँ महाराज जी, ये तो आपने बहुत गहरी बात पकड़ ली। सोना बुला लो।
काशी में सोना बुलाया गया, वस्त्र में लपेटा गया। रात्रि में 12 बजे गंगा जी में नाव चली, पंडित जी बैठे, सेठ जी बैठे, अथाह जल आया तो वो लपेटे रखे थे, किसी को क्या पता क्या है, छोड़ दो। जो गया सो गया। लड़का तो पड़ा था यहाँ। सवेरे सवेरे जैसे नींद खुली, लड़का बिस्तर में अपने आप उठ के बैठा मिला का पिताजी जल पिलाओ, बहुत जोर की भूख और बहुत जोर की प्यास लगी। का भैया सारी विपत्ति दूसरे का धन। अरे ये तो ठीक है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, न्यायो पार्द वित्तस्य दशमांशे निधिमता कर्तव्यम विनियोगश्च ईश्वरीत्यर्थमेव च। यदि आपका कमाया हुआ धन का 10% आप धर्म में लगा रहे हैं तो शास्त्र की उद्घोषणा है कि आपके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती। दुर्गान्यता नितरं चित्ते, बड़ी बड़ी विपत्तियों से आप पार लग जाओगे, लोक में भी परलोक में भी। उड़िया बाबा का एक दृष्टांत नहीं, एक संस्मरण है। एक बड़े अच्छे पंडित थे, भागवती पंडित, पूरा भागवत कंठस्थ था उनका, 18,000 मंत्र, बड़े अच्छे प्रकांड पंडित थे वो। जब उनका शरीर शांत हो गया तो उड़िया बाबा को एक दिन वो ब्रज में मिल गए। अरे कहा क्यों भाई पंडित? अरे कहा महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरी गति नहीं हो रही, मैं रुक गया हूं। कहा क्यों? तो मैंने कुछ सोना इकट्ठा करके रखा हुआ है, मैंने पांडित्य कर्म बहुत किया लेकिन उसमें से मैंने निकाला नहीं, दान नहीं दिया किसी को। ब्राह्मण का धर्म है कि दान लेवे दान देवे। आप ऐसा करो कि मेरे बालकों से कहो जितना सोना है आधा तो वो रख लें और आधा ईमानदारी से आप यमुना जी में फेंक दें, और आप ही की मानेंगे, वो किसी की नहीं मान सकते। अब पिताजी समाप्त हो गए, कौन मानने वाला है, कहां धन कहां क्या। उड़िया बाबा ने बुलाया, कहा बेटा अपना विनाश चाहते हो विकास? तो महाराज जी विनाश क्यों चाहेंगे? का पूरा सोना यहाँ ले आओ मेरे पास, एक ग्राम मत छोड़ना घर में, तराजू लगा के तौलो। जी आधा तुम्हारा आधा जमुना जी में फेंक दो। तुम्हारा बाप रुका हुआ है, बैकुंठ जाने से रुका हुआ है, उसकी गति रुक गई क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था से चलने वाला वो तुम्हारा पिता धन का विनियोग नहीं कर पाया, इस आसक्त चित्त होने के कारण उसकी गति रुकी हुई है। जैसे उन्होंने कहने से वो यमुना जी में स्वर्ण फेंका और रात्रि में ही उस बड़ा प्रकाश दिखाई दिया और वो पंडित कहता चला गया का महाराज जी प्रणाम, आपकी कृपा से लग गया पारा, कोई अवरोध नहीं रहा मेरा। ये शास्त्र की बातें हैं, वेद यही कह रहे हैं, गोस्वामी जी तक यही बातें आई। धन पराओ बिस्ते विष भारी, दूसरे का धन ही हमारी घोर संकट विपत्ति आपदा पराभव का कारण है। और ये धन जो आ रहा है ना, ये धन तो भगवान बचा है। हमारे पूर्व शिक्षा गुरु डॉक्टर वागी जी शास्त्री चरणों में प्रणाम करने गया, अब तो बहुत जर्जर हैं, वृद्ध हैं, महान विद्वान, उनका तो क्या कहा जाए, काशी के वो पाणिनि माने जाते हैं। कहा और ठीक चल रहा है? मैंने कहा हाँ। कथाएं? मैंने कहा कथाएं चल रही। का बेटा भजन बढ़ा देना, वक्ताओं को ऐसा नरक बनेगा, ऐसा नरक बनेगा जैसा नरक किसी पाप करने वाले को नहीं बनता। मेरे को क्यों गुरु जी? क्या उसके दो कारण हैं, एक तो धन इकट्ठा करते दान नहीं करते, और दूसरा ये है कि जैसी कथा है वैसी नहीं कहते। अब यदि कहें तो आप नाराज हो जाओगे, मदिरा की कहें, मांस की कहें, लहसुन की कहें, प्याज की कहें, पर स्त्री की कहें, आपके अनुकूल न पड़े और आप प्रतिकूल हो जाएं, इस ब्राह्मण को बुलाना बंद करो, जी कथा ठीक नहीं कहता है। वो तो भैया जी को जैसा मन में लगे वैसी बात की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए तो हमारी कथा सही है। इसलिए शास्त्र की जैसी मनसा और मीमांसा है वो दृष्टि से कथा बोलनी चाहिए। जो अपनी मनगढ़ंत बातें लगाता है, इसलिए कहीं ना कहीं कथा में प्रमाद होगा। आप समझे कि नहीं समझे, आपने क्यों समझा दिया लोगों को, वो जो गलत समझाया उसका कौन जिम्मेवार होगा। इसलिए निश्चित नियम बना लो, आज्ञा की उन्होंने क्या कैसे क्या करना चाहिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये धन भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसका पचा पाना भी बहुत कठिन। सारी संकट आपदा और विपदाओं को देने वाली हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति है, हम तो सोचते किसी का खींच लो ले लो बड़ा आनंद आया। भैया अधर्म में तत्काल सुख होता है और धर्म में तत्काल दुख होता है, कुछ ना कुछ तो चला ही जाता है, लेकिन धर्म करने वाला जानता है तो उसका भविष्य कितना श्रेष्ठ है। महाराज जी के बनने वाले मंदिर में हाकम सिंह जी पटेल बगलवाड़ा वालों ने 50,000 की राशि और 50 बोरी सीमेंट दान देने का आज वचन दिया है। माघ मकर में ये दान देकर के वो मंदिर को बनाना चाहते हैं।
और आप जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी चाहिए कि पता नहीं फिर अवसर मिले कि न मिले, मौका मिले तो देर नहीं करना चाहिए। पात्रे दानम कृष्णे मति माता पितृष्य पूजनम श्रद्धावलिम गवाम ग्रासा खड़बिदम धर्म लक्षणम। धर्म के 6 लक्षण हैं। पहला पात्रे दानम, यदि सत्पात्र मिल जाए दे डालो, दे डालो। और कहीं अपना चला जाए तो चिंता मत करना। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। किसी को ठग करके यदि तुमने प्रसन्नता का अनुभव किया तो समझ लेना भारी दुख आएगा। और तुमको किसी ने ठग लिया, चिंता मत करो, तुम्हारा तो अच्छा हुआ, कट गया। इतावता हमारे शास्त्रों ने कहा जो धनार्जन किया जाता है, दानम भोगो नाशस्त्यो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, ये दान ही हमारे बड़े से बड़े संकटों से पार कराने का कारण बन जाता है। अतः पात्रे दानम, सत्पात्र मिल जाए तो देर मत करो। रोता बिलखता चीखता रोगी, कोई बेचारा दीन दुखी विकलांग अंधा विधवा अनाथ बालक, इतने धन बहुत हानिकारक है। ब्राह्मण का, देवता का, अनाथ का, विधवा का, बालक का। और ध्यान से सुनना, धर्मशास्त्र में लिखा है स्वदत्ताम परदत्ताम च ब्रह्म वृत्तिम हरिच्य 60 वर्ष शास्त्राणी विष्ठायाम जाति कृमि। नरक तो ठीक है, पहले विष्ठा का कृमि रहो 60,000 वर्ष तक, फिर नरक में बुलाया जाएगा। अब बताएं तुम्हारा क्या होना है। इसलिए ब्राह्मण के धन से, मंदिर के धन से, मंदिर की संपत्ति से बहुत दूर रहो, बहुत दूर रहो। ये हलाल विष है, हलाल विष। वो देवता का द्रव्य है, वो किसी को नहीं छोड़ता। कोई भी बैठ जाए वो छोड़ता नहीं है, वो लेकर के डूब जाता है। ब्राह्मण का धन, यूं तो सभी के धन की बात बता चुका मैं, पर और उससे हानिकारक ब्राह्मण का, देवता का, विधवा का, अनाथ का, रोगी का, छोटे से बालक का, अज्ञानी का, इनका तुमने धन हरण कर लिया। और अब मन में प्रसन्न हुए कि वो मूर्ख था, वो समझ नहीं पाया, हमने हाथ बना लिया, उसका तो कट गया, लेकिन तुम पर चौगना होकर चढ़ जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कभी ऐसा खींचने की चेष्टा मत करो। थोड़ी बहुत खेती हमारे पास भी, ब्रह्मचारी से पूछो, वो उसका पैसा आ रहा था, पता नहीं क्या ओला गिरा था कि क्या था। हमने मना किया भाई को, हमने कहा भाई वो पैसा मत लेना, वो सरकारी पैसा है, वो नुकसान करेगा। कहा सभी को मिल रहा है, कैसे नहीं लेंगे। हमसे तो हाँ कहा, लेकिन उन्होंने चुपचाप ले लिया। और चुपचाप लेके बोले कि अच्छा नलकूप लगा रहे हैं, इतना जल है उस क्षेत्र में, नलकूप लगाया, 200 फुट तक चलाते गए, धूले धूल निकलती गई। हमसे बोले जी आपने मुहूर्त बताया था लेकिन पानी नहीं निकला। हमका कितना पैसा मिला था उसका ओला सूखा का, वो जितना निकला था वो मैं ब्याज के चला गया। क्यों लिया ऐसा। वो हमारे एक पंडित जी बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाते, मेरी आदत नहीं दृष्टांत सुनाने की, लेकिन अब वो यहाँ आ गया है। कोई व्यक्ति गया तो घोड़ा लाया खरीद करे, का घोड़ा कितने का है, का 50,000 का, 1 लाख का। अच्छा थोड़ा चला के देखा, देखो चला के देख गया सो गया, लाया, साल भर तक खिलाया, घी पिलाया, दवाइयां पिलाई, इतना चना खिलाया, इतना चना खिलाया, गया बाजार में खड़ा किया, का घोड़ा कितने का, 2 लाख। अरे का घोड़ा क्या है, तो कोई चीज है, 2 लाख भी कम है, क्या थोड़ा चला के देखेगा। देखो वो चला के जो गया सो गया, 2 दिन तक खड़े रहे, लौटा नहीं। लौट के घर आए, पत्नी ने बोला घोड़ा बिक गया, का बिक गया, का कितने का बिका, का जिस भाव आया था उसी भाव गया, ब्याज में हमारी चना घी और सेवा ब्याज में चली गई। हम भी किसी को झटका मार करके लाए थे, हमारा भी कोई ऐसे ले गया, और हमने इतने चना खिलाए, घी पिलाया, वो तो हमारा समय बर्बाद चला गया, सेवा व्यर्थ चली गई। इसलिए ठगा है तो ठगना पड़ेगा। हमने किसी को ठगा नहीं, हम क्यों ठगाएंगे। एता बता कोई भी धन बड़ी ईमानदारी से चलने की आवश्यकता है। यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो आप बात को स्वीकार करो। और भगवान यमराज कह रहे हैं कि देखो ऐसा धन जो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। न हरति न चाहन्ति किंचिदुच्चैहि शतमनुष्यं तं वै विष्णु भक्तम। अरे वो तो भगवान का भक्त है। देखो भक्ति में भजन करना भी है और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलना भी भक्ति। क्यों, तो भगवान की आज्ञा तो है। आप ये ना समझना कि यदि आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप भजन नहीं कर रहे, आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप भजन कर रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा, श्रुति स्मृति ममई वाक्य, ये मेरी आज्ञा है, हम तो भगवान की आज्ञा में लगे हुए हैं।
मनसि कृजनार्दनम मनुष्यम सतमवि हरिरतीव भक्तम कनकमपि रहस्यवेक्ष बुद्ध्या तृणमपि यत् संवेदि वै परस्वम। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने मणियों को देखकर भी तृण के समान समझता है, कनकमपि रहस्यवेक्ष बुद्ध्या तृणमपि यत् संवेदि वै परस्वम। दूसरे का धन हमको तृण के समान, हमको क्या करना। परदारश्चो दूसरे की स्त्री, हमको दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन, ये दो देख करके कभी भी किसी भी प्रकार से मन विचलित नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते, यमराज कह रहे हैं वो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त है, उसको यहाँ यमराज के यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। एतावता बड़ी गंभीरता से समझने की चेष्टा करें कि दो कार्य ऐसे। गोस्वामी जी तो इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि मैं जमानत दे रहा हूं आपकी, यदि आपको भगवान न मिल जाए तो। अब क्या जमानत होगी? उन्होंने कहा पर धन पाहन लेखिए पर प्रिय मात समान। पर धन पाहन लेखिए पर प्रिय मात समान। इतने पे हरि नाम ले तो तुलसीदास जमा तेरे मनवा। तुलसीदास जमा पर धन पान लेखिए पर प्रिय मातु समान। पर धन पान लेखिए पर प्रिय मातु समान। इतने पे हरि नाम ले तो तुलसीदास जमा से मनवा। तुलसीदास जमा तुलसीदास जमा तेरे मनवा। तुलसीदास जमा। भक्त वत्सल भगवान की जय। भवति च भवत्तनं चेता पुरुषवरम तम वे विष्णु भक्तम। जो दूसरे की स्त्री दूसरे के धन से दूर है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन कर रहा है, वो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में लिखी है। केवल एक में कहा गया कि भगवान का भजन करो और 8 में नहीं कहा गया। भजन की बातें नहीं क्यों कह दिया, कहां भगवान मिल जाएंगे। प्रथम भगत संतन कर संगा, भजन नहीं कहा। दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, केवल कथा सुनते रहो, भजन की बात नहीं है। गुरुपद पंकज से बात, तीसरी भगत यमान, कहां कहीं भजन की बात। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, भजन की बात नहीं कही, केवल गुणगान करते रहो। एक में कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो छड़दम शील व्रत को कर्मा, भजन नहीं कहा। निरंतर सज्जन धर्मा नहीं कहा। सातम संभोग में जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा नहीं कहा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, भजन नहीं कहा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे हर्ष नदीना, भजन कहां का। शेष जितनी भक्ति बताई उनमें भजन नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि मैं उस पर प्रसन्न हो जाता, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, धर्म मेरी आज्ञा है। अतः भगवान विष्णु के उन भक्तों को मत लाया करो जो प्रशांत चित्त हैं, किसी से भी बैर विरोध ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखते हैं। ऐसे मेरे ही भक्त बसत ऐसे सनातन तस्मिन् भगवान जगदोष सौम्य रूपः। बहुत संयम नियम करके जिन्होंने अपने संत शरीर की पाप राशि दूर कर दी। व्रत करना बहुत बड़ा तप है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कह रहे हैं, पांडवों व्रत करो, व्रत। उनका अहिंसा सत्यम क्रोधम दानम इंद्रिय निग्रह, अहिंसा से, क्रोध ना करने से, दान करने से और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से भी जो फल नहीं मिलता, एतेभ्यो महाराज तपो नामस्नात् परम, लेकिन व्रत करना सबसे बड़ा तप है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के व्रत कितने कठिन थे। गोमूत्र पर वो चांद्रायण व्रत करते थे।
एक दिन एक घूंट पी लिया, दूसरे दिन 2 घूंट, तीसरे दिन 3 घूंट, फिर चौथे दिन 4, ऐसे 14 घूंट पिया। अमावस्या को बंद, फिर 14, 13, 12 करके 1 घूंट तक। कल्पना करो आप, ऐसा चांद्रायण में परम पूज्य बापोली वाले गुरु जी कैसे कैसे पराग व्रत करते थे। 7 दिन तक निराहार, 12 दिन तक निराहार। कल्पना करो आप इन व्रतों को। ये अभी की बात है, कौन बड़ी बात है। अपन लोग इतने थरथराते हैं, महाराज एकादशी का व्रत तो बहुत कठिन है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि व्रत ना करना, महाराज इसका उद्यापन हो जाए। अब तो थक गए महाराज, मन नहीं मानता है और क्या बताएं, अब शरीर शिथिल हो गया है। सारे संसार के कर्म करने में शरीर शिथिल नहीं हुआ, केवल व्रत करने में ढीला हो रहा है। ये देखो कैसी विडंबना है। अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावन नहीं विजायते, जिनका पुण्य नहीं होता वे व्रत नहीं कर सकते हैं। और जो पुण्यवान, ज्ञानवान, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनसे व्रत की संपन्नता होती है। व्रत करो, एकादशी का व्रत बहुत आवश्यक है। चांद्रायण आदि व्रत विचारणीय है, उनको समझकर करो। लेकिन एकादशी का व्रत, स्त्री पुरुष एकादशी की पुस्तक हमने लिखी है, सभी व्रत कर सकते हैं। 8 वर्षात 80 वर्षाणी, 8 वर्ष के बालक से लेकर के वृद्धावस्था तक एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, इससे बचने की नितांत आवश्यकता है। वो यमराज के दूत मिल गए थे वहां बिहार में, अभी की घटना है, कल्याण में आया था। लोगों ने पूछा, भैया तुम मर गए, तुम कैसे आए? कहा हम तो यमराज के दूत हैं। कहा भैया बताओ यमराज के लोक में कैसे बच सकते हैं? कहा भैया 2 बातों का ध्यान रखना। कहा क्या? कहा एक तो एकादशी का व्रत मत छोड़ना, और दूसरा कभी मांस मदिरा को हाथ मत लगाना। हमारी जिम्मेवारी, तुमको नरक मिल ही नहीं सकता है, चले जाओ। इतना छोटा उपाय वो यमराज का दूत बता गया। अभी वो व्यक्ति का लेख आया था, मुझसे खुद बात हुई, हमारे गांव का व्यक्ति मर गया था। वही व्यक्ति फिर घूमते मिला, कहाँ जा रहे हैं भैया? का अपने गांव में एक व्यक्ति मरेगा, उसको लेने जा रहे हैं। तुम? का हम तो यमराज के दूत हो गए। भैया बचने का उपाय, का बचने का उपाय है इतना बता। यम नियम, जो नियम हैं, उनमें हम जितनी असावधानी करते, वे सब भगवान की आज्ञा, उसका पालन करने से भी भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते। यम नियम विधूत कलमशवाणम अनुदिनमच्युत शक्तिमानशानम अवगतमान मत्सराणाम तेजवदूत्रेण मानवानाम। जो व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते इस बात का ध्यान रखना है, भगवान मुझे देख रहे हैं। अब भजन नहीं कर रहा हूं, बस वो तो केवल एक साधना है उसकी, भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी सुन रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। केवल इतना दृढ़ निश्चय करके चलता है, भगवान नारायण उसके हृदय में विराजमान है। यमराज के दूतों से कहा उसको पकड़ करके मत लाना। और वेदों में एक मंत्र आया, नैव चक्षाग्रहीते नैव तपसा नापि कर्मणा नान्य ही देवही। कितनी उपासना करो, कितना सदाचार करो, कितनी तपस्या करो, कितनी विद्या पढ़ो, भगवान नहीं मिले। अरे तो फिर क्यों कह रहे थे कि ये सब करने से भगवान मिल जाते हैं? इसके ऊपर ही मंत्र आया है, उसमें लिखा है सत्येन तपसा सम्यक् ज्ञानेन नित्यम ब्रह्मचर्येण। 4 कर्म करने से सीधा भगवान के मार्ग तक पहुंच जाता है। कैसा महाराज? का सत्य, जो व्यक्ति सत्य भाषण कर रहा है, सदाचार पर चल रहा है। तपसा, जो तपस्या कर रहा है, यम नियम साधन कर रहा है, सीधा वैकुंठ का रास्ता पकड़े हुए। सम्यक ज्ञान है, जो नित्य सत्संग कर रहा है, नित्य भगवान का भजन कर रहा है, रामायण गीता भागवत का पाठ कर रहा है, सीधा भगवान पे जाने का मार्ग है। और नित्यम ब्रह्मचर्य, और जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से रह रहा है। ब्रह्मचर्य से केवल ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ऋतौ स्वदार गमनम गेहिनाम ब्रह्मचर्यता। धर्मशास्त्र कहते जो अपनी पत्नी के साथ धर्मानुसार आचरण करता रहता है, प्रदोत्पत्ति आदि नियमों का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति भी मरकर उसी लोक में जाएगा जिस लोक में अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी जाता है, उसी में गृहस्थ भी चला जाएगा। ये शास्त्र का वाक्य है। नित्यम ब्रह्मचर्य। ये तावता इन तथ्यों को प्रतिपादित करने के लिए कहा कि वो फिर क्या करें महाराज? आप तो अभी कह रहे हैं करो, फिर कह रहे हैं नहीं करो, फिर करो, फिर नहीं करो। ये इसका क्या अर्थ फिर क्या हुआ? तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। न तपस्या से, न जप से, न तप से, न यम से, न नियम से, न साधन से, वो तो केवल ये समझता रहे कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी प्रत्यक्षता है। जैसे अपन कहें भैया नर्मदा में झूठ मत बोलो, और नर्मदा के बाहर आकर जितना चाहो बोलो। मंदिर में भगवान है और मंदिर के बाहर
मंदिर के बाहर तो छूटे जो समझ में आया करते जाओ। यदि ये लगे भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं जो मन में सोच रहा हूं उसे भगवान सुन रहे हैं, केवल ये दो बातें पकड़ ले तो वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से दूर रहना यमराज के दूत। उस वो नारायण का वास्तविक भक्त है। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। वो मुझे एक संत की बात याद आ जाती है कि एक संत जी थे, बहुत बड़ा उनका आश्रम स्थान था, 2 शिष्य थे। जब वो बहुत जर्जर हो गए तो लोगों ने कहा महाराज अब तो माला डाल दो, अब क्यों देर कर रहे हो? आकर कल डाल देंगे। शिष्यों को भी पता था कल पता लग जाएगा कौन अधिकारी बनेगा। बाबा जी ने एक लड्डू दिया, कहा जाओ बेटा हमारी आज्ञा है, एकांत में खा के आओ, कोई देख ना पावे। और देख लिया तो फिर हमारी आज्ञा हो जाएगी। एक तो गया, दरवाजा बंद किया, चट खाया, पट्टा है। कहा गुरु जी मैं आ गया। कहा आ गया, वो तो आने दो। 3 दिन 3 रात काला मुंह पड़ गया, मुंह सूख गया, हाथ में लड्डू जैसा का तैसा लेके वापस आ गया। कहा गुरु जी मैं आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। कहा क्यों? कहा मैं लड्डू लेकर गया खाने के लिए, लेकिन वो लड्डू खा नहीं पाया। गुफाओं के अंदर गया, रात्रि में गया, बाहर गया, पहाड़ों पर गया, सब जगह गया, लेकिन आपने कहा था कोई देखे ना। पर गुरुजी कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए मैं लड्डू नहीं खा पाया। गुरुजी ने माला उतार कर उसके गले में डाल दी। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। भगवान देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं, ये सारा का सारा भगवान समझ रहे हैं। ऐसी जिसकी चित्तवृत्ति में बन गया है, तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। विमल मते मत्सरा प्रशांत सच्चरितो खिल सत्व मित्र भूतः प्रियत वचनो स्तमानमायो वशत सदा हृतस्य वासुदेवः। वे भगवान नारायण निर्मल चित्त मात्सर्य प्रशांत शुद्ध चरित समस्त जीवों के स्वर्ग प्रिय हितवादी अभिमान और माया से दूर रहने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान विराजमान रहते हैं। एतावता भगवान नारायण के स्मरण साधना और उनकी कृपा प्राप्ति और नरक से बचने का ये जो कार्य है, इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यम गीता में बताया गया। परम सुहृद बांधवे कलश्री सुत तनया पितृ मातृ वर्गे षटमति रूपयाति योथ तृष्णाम तमधम चेष्टमवे ही नास्य भक्तम। जो व्यक्ति नीच पुरुषों के आचार उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है और पाप में कर्म बंधनों से उत्तरोत्तर बंधता चला जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि उससे दूर हो जाओ। पापाचरण करने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाला भी, बात करने वाला भी, साथ भोजन करने वाला भी, चलने वाला भी पापी हो जाता है। इसलिए अनुदिन कृत पाप बंध युक्ता पुरुष पशुर नहीं वासुदेव भक्त। वो कितने भी पाखंड ढोंग करे लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, न वासुदेव भक्ता, क्योंकि उसके ऊपर के आचरण तो भक्ति के हैं लेकिन उसके अंतःकरण में भक्ति नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति का साथ करने वाला भी दूषित हो जाता है, वो भी पाप युक्त हो जाता है। यम गीता में महाराज यमराज समझा रहे हैं यमदूतों के लिए, बोलो धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की, श्री विष्णु महापुराण की, परम पूज महामंडलेश्वर श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण सकल शास्त्र पारावार सार पारगानम तपभूतांतःकरणानम परम पूज्य गुरुवर्याणम आद परंपराया प्रत्यक्ष प्रमाण भूतानम ब्रह्मचर्येण ब्रह्मवर्चस्वमवगतानम सुचि शीलशाली सौजन्य धन्य विप्रवंशावतंस भूसुर विग्रहाणम बापोलिता संबद्ध मांगरोवस्थानम विमल जल नर्मदा तत् निरंतर निवास कर्तृणाम परम पूज्यवर्याणम ब्रह्मचारी महाभागानम कोटशाह अभिनंदनम वंदनम च। अब आपके लिए हमारे संचालक जी कुछ संदेश दें, तत्पश्चात मैं 1 मिनट अपनी कथा पूरी कर दूं और फिर
महाराज श्री कथा को श्रवण करनी है जी, तब संचालक जी कुछ बात कर। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इतना महत्वपूर्ण विषय है श्री विष्णु महापुराण का यम गीता, जिसमें यमराज ने अपने दूतों को ये बता दिया कि भगवान नारायण के भक्तों का परिचय लक्षण क्या है और उनसे दूर रहना, उनको यमलोक में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति के और कर्तृत्व के माध्यम से कितने विष्णु भक्तों का परिचय हमने देखा कि ये सारी भगवान नारायण की भक्ति है, क्योंकि भगवान धर्म है और धर्म भी भगवान है। कितने ऐसे आचरण और लक्षण उपलक्षण बताए गए जिनमें बताया कि जो धर्म का निरंतर आचरण कर रहे हैं वे भी भगवान नारायण की निरंतर उपासना में संलग्न है। और इस तरह की यम नियम संयम और साधना से निरत रहने वाला व्यक्ति थोड़ा भी भजन करता है, बहुत होता है बहुत, लेकिन हमारी आचार संहिता यदि विकृत दूषित है तो बहुत किया जाने वाला भजन भी लाभ नहीं करता है। ऐसी यम गीता की कथा को जो श्रवण करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे कभी यमराज के बंधन में नहीं बंधते हैं। मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। हम लोग कल से प्रतीक्षारत थे जब से सुना कि परम पूज्य पाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का आगमन हो रहा है। ऐसे महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की पावन वाणी का श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। मैं संचालक जी से कहूंगा कि वे कुछ बात कहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम।